तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साई रिसर्च एंड एनालिसिस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन साम्राज्य और राज्यों के बारे में जिन्होंने भारत के सबसे बड़े भूभाग पर अपने समय में राज किया था। वे राजवंश जिन्होंने अपने समय में सबसे बड़े एरिए पे भारत में राज किया था एक समय में। तो ऐसे साम्राज्यों की टॉप 5 ऐसे राज्यों के साम्राज्यों के बारे में बात करेंगे। आप शायद ही जानते होंगे, वैसे आपने बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे राजाओं के बारे में पढ़ा होगा। उनमें जैसे मौर्य, मुगल, राजपूत, मराठा, सिख, चोला, पांड्या, परिहार, राष्ट्रकूट, गुर्जर, तुगलक, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने भारत के अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रफल में अच्छे बड़े भूभाग पे राज किया था। उन्हीं में से हमने टॉप 5 साम्राज्यों राजवंशों का शासनकाल लेकर आए हैं जिन्होंने एक समय में भारत में सबसे बड़े भूभाग पे राज किया था। तो पहले नंबर पे जो साम्राज्य आता है वो आता है मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य जो है, जिसकी राजधानी पटना थी, पाटलिपुत्र थी, और इन्होंने लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे राज किया था, जो कि एक बहुत बड़ा भूभाग माना जाता है। इनका जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर 180 ईसा पूर्व तक था। लगभग 144 साल इन्होंने भारत में राज किया था। और इसमें जो इस साम्राज्य की नींव रखी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को मैं नहीं मानता पर्सनली कि वो इन्होंने शासनकाल का नींव रखा था। वैसे तो इस एम्पायर का नींव जो है चाणक्य ने रखा था। चाणक्य का नाम आप जानते होंगे, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र, भारत में अर्थशास्त्र की नींव भी उन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तो कौटिल्य थे, चाणक्य भी बोला जाता है उनको, उन्होंने नींव रखी थी। इस साम्राज्य, इस एम्पायर के जो सबसे बड़े प्रतापी राजा थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो पहले फाउंडर थे। दूसरे नंबर पे बिंदुसारा, तीसरे नंबर पे अशोका। अशोका का वैसे नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। कारण ये है कि अशोका के ही समय में सबसे बड़े एरिए में मौर्य एम्पायर फैला था भारत में। और अशोका के समय में ही कलिंग युद्ध हुआ था, जो कि मौर्य एम्पायर का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस वंश के आखिरी राजा बृहद्रथ थे। इन्होंने भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, भूटान, म्यांमार, इवन ताजिकिस्तान कुछ पार्ट पर भी राज किया था। दूसरे नंबर पे मुगल वंश आता है। मुगल वंश में जिसकी राजधानी दिल्ली थी, और इन्होंने लगभग 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे राज किया था, जो कि अपने आप में भी एक बहुत बड़ा राज्य था। और इनका जो शासनकाल था वो 1526 ईसा से लेकर 1857 ईसा तक था। मतलब लगभग 331 साल इन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग पे शासन किया था। इसकी नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाबर वैसे भारत का नहीं था, वो बाहर से आया था, एक आक्रमणकारी था, और उसने भारत में अटैक करके दिल्ली तक अपना सत्ता फैलाया। बाबर यहाँ आकर लूट माट कर गए, लेकिन लूट मार उसने की और यहीं पे रह गया। इस मुग़ल एम्पायर के जो सबसे फेमस राजा थे उसमें बाबर, अकबर, औरंगज़ेब था। बाबर चूँकि फाउंडर था तो इसलिए उसका नाम सबसे ज़्यादा आता है। अकबर इसमें सबसे मतलब कंफ्यूजिंग एलिमेंट आप बोल सकते हैं, इसको कंफ्यूजिंग राज्य माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसको महान भी बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से ये महान नहीं भी था। सबका अपना अपना अलग अलग मत है, लेकिन अकबर एक बहुत फेमस राजा था। उसके बाद औरंगज़ेब का नाम आता है। एक बहुत ही क्रूर राजा के रूप में इसको जाना जाता है, और इसने अपने समय में मुग़ल एम्पायर का सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। इस एम्पायर के जो आखिरी राजा बहादुर शाह 2 थे, 1857 में उनका देहांत हो गया। मुग़ल एम्पायर ने भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक राज्य किया था। तीसरे नंबर पे जो इस क्रम में साम्राज्य आता है वो है गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर जो है
भारत के इतिहास में एक स्वर्ण काल माना जाता है और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र पटना ही थी। इसने लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में शासन किया था गुप्त एम्पायर ने। और इनका जो शासनकाल था 320 ईसा से लेकर 550 ईसा तक था। 230 वर्ष माना जाता है कि गुप्त एम्पायर का शासनकाल था। और इसमें भी बहुत अच्छे और प्रतापी राजा हुए थे जिन्होंने अपने समय में गुप्त एम्पायर का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। इनमें कुछ जो सबसे फेमस राजा थे उसमें गुप्ता थे, जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंदगुप्त। ये यहाँ इस एम्पायर के सबसे फेमस और महत्वपूर्ण राजा थे। विष्णुगुप्त इस वंश का आखिरी राजा था और उसका भी हत्या कर दिया गया था। इसके भारत के अलावा गुप्त एम्पायर ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान जैसे देशों पे भी राज किया था जो आज के समय में देश हैं। और गुप्त एम्पायर के जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है कि इसके समय में जो सत्ता थी वो बहुत सुखी मानी जाती है। बहुत आराम, भोग विलास, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी शासनकाल में हुआ था भारत में। चौथे नंबर पे जो साम्राज्य या राजवंश आता है, तुगलक डायनेस्टी आती है। तुगलक राजवंश भी भारत में एक अच्छे भूभाग पे इन्होंने शासन किया था। लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इनकी शासन थी और इनका राजधानी भी दिल्ली था। सन 1321 से लेकर सन 1413 तक इन्होंने शासन किया था। हालांकि इनका शासन बहुत लंबा नहीं था, लगभग केवल 92 साल का ही था। 2-3 पुश्ते ही तुगलक डायनेस्टी ने शासन किया था। लेकिन जितना समय भी इन्होंने शासन किया था, इन्होंने तुगलक डायनेस्टी को ज़्यादा से ज़्यादा भारत के एक बड़े हिस्से में फैलाया था। इसलिए भी इनका नाम इस लिस्ट में आता है। इस डायनेस्टी के जो सबसे फेमस राजा थे गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को एक क्रूर और पागल राजा भी करार दिया जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो कि आज के समय में बहुत ही घिनौना माना जाता है। इस साम्राज्य ने भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक अपना राज्य फैलाया हुआ था। और इसके बाद जो नंबर आता है 5वें नंबर पे, वो नंबर जो है मराठा वंश का आता है। मराठा वंश भी भारत के मिडिल इतिहास के बहुत ही फेमस साम्राज्य था, बहुत बड़ा एम्पायर था जिसकी राजधानी अलग अलग समय पे अलग अलग थी। जैसे रायगढ़, सतारा, पुणे अलग अलग समय पे इनकी राजधानी थी अलग अलग। इन्होंने लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे शासन किया था और 1645 से लेकर सन 1818 तक इन्होंने शासन किया था भारत में। लगभग 173 साल तक भारत में इनका शासन था, जो कि आधुनिक भारत में या यूँ कहें मिडिल भारत में, मध्य भारत में बहुत ही अच्छा समय माना जा सकता है। इस एम्पायर के जो सबसे फेमस राजा थे उस शिवाजी थे, जो इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद संभाजी महाराज, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी राव फर्स्ट, बाजीराव पेशवा, ये इस एम्पायर के फेमस राजा थे। और इन्होंने भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों तक शासन अपना फैलाया हुआ था। मराठा ही ऐसा एम्पायर था जो अपने समय में मुग़लों का सबसे बड़ा विरोधी था। इन्होंने मुग़लों की सत्ता को कई बार चैलेंज किया था, मुग़लों को हराया भी था कई बार। हालांकि हारे भी थे लेकिन हराया भी था। तो ये भी राजपूतों के अलावा ये एक ऐसी सत्ता थी जिसने मुग़लों का सबसे डट कर ज़्यादा मुकाबला किया था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।